हम एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ कर रहे हैं, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही है और आशा करते हैं कि आगे भी आपको ऐसे ही पसंद आती रहेगी। स्टार्ट करते हैं। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा हुई? नटराज, शिव की, कांसे की प्रतिमाएं। मेहरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? माखिले गोसल। किस शासक को बदायूं ने इस्लामी विरोधी कहा? अकबर। तोलकप्पियम क्या है? संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? याज्ञवल्क्य। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत था रामानुजन दर्शन का। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासक कौन थी? रानी दुर्गावती। अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था? मुल्ला दो प्याजा। मित्र मेल अभिनव भार संगठन के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथोल विद्रोह का वर्णन किया? आनंदमठ। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्रता अस्तित्व को समाप्त कर दिया? बेसिन की संधि। मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां होती थी। यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? नगर। चटगांव शास्त्रागार लूटकांड का नेतृत्व किसने किया? उत्तर सूर्यसेन। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने सन 1830 ईस्वी में। किस ग्रंथ को द्रोयाशाय के नाम से जाना जाता है? कुमार पाल रचित। फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी किए, जिन्हें कहा जाता था आधा एवं विक। जलाली नाम के एक चोकर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया? अकबर। एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर। वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1248। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? बीपी वाडिया द्वारा। मुस्लिमों एवं भूस्वामियों के चुनाव क्षेत्र में से प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया था? मार्लो मिंटो सुधार 1909। लेन पून ने किसके विषय में कहा था? उसका नाम का अर्थ है भाग्यवान, पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है। इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभास नहीं मिलता है। उत्तर हुमायूं के विषय में। प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख हैं? अशोक के अभिलेख। किस वेद की पिप्पलाद एवं शौनक नाम 2 शाखाएं हैं? अर्थवेद। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने एंड्रोकोटस नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया? सर विलियम जोन्स। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अलबरूनी। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की? हरिहर एवं बुक्का ने। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया? महायान। तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक कौन था? प्रथम गयासुद्दीन तुगलक, अंतिम महमूद। तारीख फिरोजशाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया? कृष्णदेव राय। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक क्रम नामक त्रिरत्न का उल्लेख महावीर की शिक्षाओं में है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? शाहजहां। वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तमाशा अंतरीप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा? उत्तर कालीकट। गांधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई? कुषाण। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की? शेरशाह सूरी। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? त्राइन का द्वितीय युद्ध। कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? हर्षवर्धन।
खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ? 305 ईस्वी पूर्व। बोधिसत्व किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। मेहरौली स्तंभ लेख किसका है तथा इसे दिल्ली कौन लाया? मेहरौली स्तंभ लेख चंद्र संभव चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है, जिसे फिरोज शाह तुगलक के समय दिल्ली मेहरौली में लाकर स्थापित किया गया। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की? राष्ट्रकूट वंश ग्रंथ कविराज मार्ग। सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ? वे उस समय वहाँ का शासक कौन था? सोमनाथ काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक भीमदेव था। मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप कर गए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। चौथ और सरदेशमुख क्या था? यह मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। चौथ में राजस्व का चौथा भाग व सरदेशमुख में राजस्व का 10% वसूल किया जाता था। शाहजहां द्वारा निर्मित 2 प्रमुख मस्जिदों के नाम बताइए। मोती मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली। अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ कराया? यह किस नाम से जाना जाता है? प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया। यह इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। खानवे के युद्ध का क्या महत्व है? इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया? तिरुनावक्को रासु नायर अप्पर। इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? अकबर द्वारा निर्मित एक भवन जहां वह अपने नए धर्म दीन इलाही के अनुयायियों के साथ चर्चा करता था। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? भू राजस्व। किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी राजा का कोई सगा संबंध नहीं होता? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। आशा करती हूँ ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी और आपको इससे हेल्प भी मिल रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह हम आपके सामने वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू।